तो अभी बजे है 10-12 और इसने मेरे मुंह पे छलांग मारी। देखो खून निकला, अँ लई गुनो लोही निकलो है जी। आँख में आंसू आ गए पगले। तूने तो रुला दिया। पी गई। पासो के मैंगो हालो अंदर वही जाओ। हमारा व्लॉग चालू है और यहाँ पर हमारी मैंगो पार्टी हो रही है। हमारे एक माथी मैंगो के साथ हो रही है, मैंगो की विश्राम केंद्र। जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:59, मतलब 8 बज गए सुबह के। आज है 23 फरवरी और सोमवार। तो मैं फिर से 7:30 बजे उठी थी। कल रात को मैं 11:45 सुबह रात में सोई थी। मैंने अलार्म लगाया था कि 4:30 बजे उठ जाना है, बट ये फ़ोन दीदी को चार्जिंग दिया। वहाँ से मेरा छोटा भाई गेम खेलने के लिए कर चला गया। फिर टीवी के पास टेबल पर ही फ़ोन रख दिया। मतलब देखो है ना, मतलब मैं इसे बहाना कहूँ क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी चलो, अब लेट से उठे हैं तो अभी नहाने जाना है, फिर मंदिर में प्रार्थना, पोछा, फिर नाश्ता और घर का एक सिंपल सा दिन, सिंपल सी चीज़ है। तो आज मेरे दोनों भाई को कोई इवेंट्स नहीं है, शायद मे बी, मुझे नहीं पता। अगर होगा तो वो चले जाएंगे। अभी तो दोनों आराम से सो रहे, तो उन्हें सोने दो और हम हमारा काम करते हैं। तो आज मैं नहाकर गमलों में पानी डालूँगी और हमारे हर रोज़ का एक ही काम है, इतने सारे कपड़े। तो चलो इन्हें अच्छे से अलग अलग कर देती हूँ, ताकि मैं मंदिर में जाऊँ, नहाने जाऊँ तो दीदी इसे धोने में डाल दे। तो चलो, मैं एक कंप्लेन बॉक्स हूँ जो हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ। तो अभी ऊपर जाऊँगी और थोड़ी चाय पीऊँगी, फिर नहाने चली जाऊँगी। अभी इस वीडियो के आगे जो मैंने बोला है उसके आगे एक वीडियो कल रात वाली लगा दूँगी, क्योंकि कल रात में हुआ ही, मैं तो भूल गई थी, मुझे अभी याद आया। कल रात तो मैंगो के साथ खेल रही थी मेरी दीदी, मैं और मम्मी। तो वो मेरी दीदी के पास गया, फिर अचानक मेरे मुंह पे आया, तो उसने पता नहीं, ये देखो अभी यहाँ पर इतना ऐसे लाल लाल हो गया। तो कल रात तो आंसू भी आ गए थे और ये थोड़ा मूंग के दाने की तरह फूल भी गया था, अभी भी है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तो उसकी जो क्या बोलते हैं, हाथ होते हैं ना, उसकी जो हाथ का नाखून था ना, वो पूरा अंदर चला गया था। मार निकाला है मैंने सच में। अब अच्छे से दिख रहा है, देखो ये वाला लाल कलर का हो गया। अभी सुबह के बजे 8:11 और उसका मैंने चिमटा दे दिया, इसलिए खेल रहा है। चिमटा भी नहीं दिख रहा है, बोलो। अब दिख रहा है, देखो। इसको सोने की चीज़ दे दो तो ये क्या करेगा, पगला जाएगा, पगला। हाँ, तो अभी चिमटा मम्मी को दे दिया है, इसलिए मम्मी के पास है। तो चलो मम्मी की डायबिटीज़ के हाँ टेस्ट करना है, तो चलो डायबिटीज़ का रिपोर्ट करते हैं। नहीं, भूखे भूखा पेट 262। वाह, 262। धूमता धीरे धीरे ता धूमता धीरे से हम तो अभी बजे हैं 8:44 और मैं मंदिर में आई हूँ, क्योंकि हमारे जो आंवला कल हमने सुखाए थे, कल परसों, हाँ ये आंवला, हमारी ये आंवला ख़राब हो चुकी है, तो इसे फेंक देना है। तो इसे नीचे लेकर चलते हैं। तो अभी बजे हैं 8:57 और मैं नीचे आ गई हूँ हमारे पौधों को पानी देने के लिए। परसों इन्हें पिलाया था, तो अभी पिला देती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाई हूँ, मैं कभी गंदे कपड़े कुछ भी छुआ नहीं है। तो अभी इसमें जो फूल आएंगे तो हम मंदिर में लगा सकते हैं, इसलिए। तो चलो फटाफट इन्हें पानी पिलाते हैं। तो ये मैं हमारे फ़िल्टर का पानी लेकर आई हूँ, तो इन्हें वहीं दूंगी। तो जब माली वाले भैया आए थे ना, तब इसमें 2 फूल अच्छे से लगे थे, वो मुरझा गए हैं। अभी 2 फूल और आने वाले हैं, तो इसमें से बहुत सारे फूल आए। मैं तो यही चाहती हूँ। बजे है 9:40 और ये हमारी थाली में देखो चीज़ समोसे, ये है, ये गाड़ी में रह गए थे। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये माखन है। मेरी मम्मी ने एक डब्बे में ऑलरेडी था, दूसरे में भरने के लिए बोला, बट मैं दूसरा काम करने लगी। तो हमें थोड़ी हल्की सी जो पवन का झोंका आता है वैसी डांट पड़ गई। और मेरा भाई एक्टिवा में ये समोसा भूल गया था, क्योंकि इसी डब्बे में हमें माखन भरना था, बट ये तो हमें पूरी रात गाड़ी में रह गया। देखो, तो भी वैसे के वैसे ही है। तो अभी चलो खाना खाते, नहीं क्या करते, नाश्ता करते। यहाँ पर दीदी अपने लिए रोटी बना रही है। क्या कर रही है? पराठे। अच्छा, ओ वाह, सस्पेंस। ये है चीज़, केवल चीज़ कॉर्न समोसा। अच्छा, चीज़ वेजी समोसा। और ये देखो छोटू सु समोसू। ये मैंने अपनी लाइफ में तीसरी चौथी बार ही छोटा सा समोसा देखा है। देखो, बजे है 10:06 और ये हमारे आंवले जो हमने चूरे थे, आंवला थे जो हमने पीसे थे, मैंने और मेरे छोटे भाई ने।
वो सारे ख़राब हो गए, पता नहीं क्यों, बट उसे अब हम फेंक देंगे क्योंकि वो बहुत ही उसमें गंदी सी स्मेल आ रही है। तो अभी बजे हैं 10, 10:30, मतलब 11:45 ऑलमोस्ट बजने को है। तो जैसे मैंने हमारे आंवला दिखाए थे, जो 2 दिन पहले मैंने और मेरे छोटे भाई ने घिस के उसका चूरन बनाया था, वो ख़राब हो गया। उसका रीज़न ये था कि मैंने मम्मी को बोला था कि इसे हम कपड़े में रखते, बट मम्मी ने कोई वीडियो देखा था तो उन्होंने बोला कि इसे प्लास्टिक में रखते हैं, और फिर नीचे भी प्लास्टिक ऊपर भी प्लास्टिक, तो पूरी रात ऐसे रह गया। तो उसमें पानी लग गया, वो सूखा नहीं बल्कि और पानी पानी हो गया उसमें। तो वो 2 दिन से ऑलमोस्ट उसमें हल्की सी बदबू आ रही थी, बट मैंने कपड़े में रखा कि वो सूख जाए, बट तो ख़राब ही हो गया था रात में। तो अभी फेंक दिए हैं। हाँ, 120 का किलो था, वो 6 किलो थे। 650, 650, 120 मतलब कितने होते हैं? 700 720 हुए ना? हाँ, 720 ही हुई, 120 किलो। हाँ, देखा, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रही हूँ और मुझे गणित मैथ्स भी नहीं आता अच्छे से। हाँ शीतल। तो अभी हमारे नीचे का फ्लोर भी साफ़ हो गया है अच्छे से, और हमारे सारे कपड़े भी सूख गए। बस अभी बर्तन धोने बाकी है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाएंगे। और अभी मेरे दोनों भाई आराम से सो रहे हैं। 3 दिन से भागा भागी कर रहे थे, अभी वो सो रहे। उन्हें, मेरे बड़े भाई का एक नियम है कि 12 बजे से पहले सुबह की जो दीवाबत्ती वो कर लेते, तो मैं उसे ऑलमोस्ट 11:15 बजे उठाऊँगी ताकि वो दीवाबत्ती कर ले 12 बजे से पहले, और उसका नाश्ता और हमारा दोपहर का खाना बनेगा। तो अभी मम्मी के कपड़े धुल गए, उसमें रखे मैंने, क्योंकि यहाँ पर पोछा लगा रही थी इसलिए। तो अभी चलो उसे सुखाते और फिर बर्तन धोएंगे और फिर खाना बनाएंगे। अभी बजे है 10:57 और यहाँ पर देखो इतने बर्तन धोने बाकी है, बट हमने मैंगो का पानी दोनों धोकर रख दिया है। इसमें उसको दिया है, हूँ केवाने मैंगो हिंदी में अनार, इसको अनारदाने दे दिए है, बट इसको हाँ अब खा रहा है। देखो देखो ऐसे खा रहा है खेलते खेलते। और सुबह भी उसको सिंगदाने दिए थे, तो इसको अब हम दोपहर में देंगे ये। तो अभी इसको यहाँ पर रखते हैं, और वहाँ पर उसकी प्लेट है, तो चलो इसकी प्लेट साफ करते हैं। नहीं तो ये क्या करेगा, नीचे पोटी करेगा। क्या करेगा मैंगो? देखो ये कैसे खा रहा है। पहली बार मम्मी आ बाजू थी देखाई जो तो, अरे वाह, यम्मी 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 यम्मी। तो आज बने हैं हरे वाल और आलू की सब्जी, उसके साथ बनी है हूँ क्या इसको, हाँ, दाल और चावल। तो चलो खाना खाते हैं। बजे है 3:25 और इसको देखो, ये मेरे पास सो गया है। यहाँ पर मैं और दीदी इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे, हम दोनों छोटे बच्चे बन गए इसके साथ रहकर। देखो अभी हमारी यहाँ पढ़ाई हो रही है इंग्लिश की, मेरी और दीदी की। तो अभी बजे है 3:58 और मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी आया है छाछ दूध लेकर। उसने बोला कि रिक्शा आ रही है सामान की, तो सारा सामान अंदर ही उतारना होगा। तो मैं बाहर भी और यहाँ पर जगह कर रही हूँ ताकि सामान रख दे। मैंने और दीदी ने आज से ही इंग्लिश की शुरुआत कर दी है क्योंकि कल से होड़ाष्टक बैठ रहा है, तो कहते कि होड़ाष्टक में कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो अभी चलो फटाफट ये करते फिर ऊपर जाएंगे। अभी तो लिखा कुछ नहीं है, मैंने परसों ही लिख लिया था, तो आज श्री गणेशाय नमः कर लिया है, तो अभी से शुरू कर देंगे। रात में भी थोड़ा लिखेंगे। रिक्शा आ गई है तो चलो सामान नीचे उतारते सारा। तो अभी बचे हैं 4:17 और 2 नए बोर्ड, 3 बोर्ड है। हाँ, मेरे भाई के पास 3 बोर्ड है रेस्टोरेंट के, तो 2 एक पहले से था, 2 लेकर आ गया, और 2 ये स्टैंडी ये भी लेकर आ गया। और ये देखो, एक मिनट लाइट करती हूँ, हाँ लाइट। तो इतना सारा सामान आया है। तो तेल और जो घी जो बच गया है वो सारा सामान, कपड़े बर्तन धोने का पाउडर और सारे आटे, सारे मसाले, सब कुछ आ गया है वापस। सॉस भी आ गए हैं। तो ये सारा सामान है जो बचा हुआ है, आ गया है। अभी तो 10 दिन तक शायद कोई फंक्शन नहीं, अगर बीच में कोई होगा तो यहाँ से जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो मैं और दीदी मिलकर दे देंगे, नहीं तो मेरा भाई से ले जाएगा। अभी रिक्शा आई थी तो सारा सामान एक ही जगह से लेकर आ गया है। और पिज़्ज़ा की कुछ ब्रेड बच गए थे, तो अभी तो वो ख़राब हो जाएंगे क्योंकि फॉर्मेट हो जाते हैं ना, ऐसे कुछ होता है, तो उस वजह से उसे फेंक दिया है। 6, 7, 8, 9 थे, 6, 7, 8, 9। तो अभी चलो, मैंने पहले सोचा कपड़े ले लेती हूँ, बट अभी वो सूखे नहीं है क्योंकि देर से सुखाती हूँ और पवन आता है, सिर्फ धूप यहाँ पर नहीं आती, इसलिए। अभी मम्मी सो रही है, दीदी भी थोड़ी देर के लिए सो गई। मेरा छोटा भाई अभी मैंगो के साथ खेल रहा था। मैंगो मैं पढ़ाई कर रही थी तब मेरी गोद में सो गया।
उसको सोना अच्छा लगता है इसलिए। तो चलो अभी ऊपर जाएंगी और देखते आगे क्या कर सकते हैं। अगर मम्मी उठ गई तो उनके लिए चाय पानी बनाएंगी, नहीं तो ये कपड़े ऊपर लेकर जाएंगी, इन्हें फोल्ड करेंगे। तो इसको देखो, ये बाल खा रहा है, कभी टी शर्ट खा रहा है, और ये देखो देखो शैतानियाँ कर रहा है मैंगो। ये चारे खवन और ये हमारे कपड़े हैं जो मैं नीचे से लेकर आई हूँ। तो अभी बजे हैं 5:48। मैं दोनों भाई के कपड़े यहाँ पर रखने आई थी ऊपर, और अभी मैं मम्मी और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं। यहाँ पर एक पेट शॉप है दूसरी वाली वहाँ पर, क्योंकि मैंगो के नाखून जो बहुत बढ़ गए। मेरे आँख में भी कल सुई जैसे हम धागे में पुराते, वहीं आँख के पास उसके नाखून अंदर स्किन में चले गए थे और ऐसे पोरोते ना सुई वैसे चला गया था। तो अभी उसने खुद को ही सर में, नाक में और यहाँ पर ऐसे खो जाता है, तो उसको खुद को ही चोट लगती रहती है और उसको खून निकलता है। तो उसके नाखून बहुत बढ़ गए, और जब हमने जिनके पास से लिया था ना, तो उन्होंने बोला था कि जो आपके नख कटर मतलब जो नेल कटर होता है ना, उससे काट लो। मतलब अगर किसी, हमें तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो हमने दूसरी पेट शॉप से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप लेके आओ, मैं फ्री में काट दूंगा। तो मुझे देखना है कि उसके नाखून कैसे काटते हैं, उसे चोट तो नहीं लग सकती ना। और अगर हमें भी एक बार समझ में आया कि कैसे काटना है, तो हम भी धीरे धीरे काट सकते हैं, वरना ऐसे बिना रिस्क नहीं काटने चाहिए ना एक जानवर के नाक। और उसके नाखून काटने का सबसे ज़्यादा रीज़न एक ही है कि उसे लगता है और उसे खून निकलता है। मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगी, उसके नाक में ऐसे खून निकला था, आज भी निकला है, परसों उसके सर में निकला था। तो उसके लिए ही है नाखून कटवाने। तो मैं और मम्मी और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं। तो दीदी यहाँ पर घर पे अकेली रहेगी, और मेरा बड़ा भाई आएगा तो उसे चाय पानी भी देगी। तो अभी 15-20 मिनट के बाद रिक्शा आएगी, तो तब तक हम मटर छीलते हैं। चलो मैं और दीदी। तो अभी बजे हैं 6:26। मैं तैयार हो गई हूँ, बट अभी हमारा रिक्शा वाला थोड़ा लेट आएगा। तो अभी मैं बैंगन का भरता, बैंगन सेक रही हूँ, भरता बनाना है। तो मम्मी बाजरे के रोटले बना रहे, तो आज मेरे दोनों भाई घर पर है, तो चलो खाना बनाते हैं। तो हमारी रिक्शा आ गई है, हमारी मम्मी यहाँ पर बाजरे के रोटले टिप रही है, और हमारी रिक्शा आ गई है। 6:41 हुए हैं, तो चलो चलते हैं मैंगो के नाखून कटवाने बर्ड के पेट शॉप पे। तो हमारा मैंगो बीजी बार, हाँ ये दूसरी बार रिक्शा में बैठ गया। मैंगो, ए मैंगो जो रोड ऊपर जो। तो अभी बजे हैं 7, और हमारा मैंगो कितने शांति से बैठा है, बाहर के नज़ारे देख रहा है ना मैंगो। तो हम पेट शॉप में पहुंच चुके हैं, तो चलो मैंगो के नाखून कटवाते हैं। मैंगो, तो हमारे मैंगो के नाखून कट गए। मैंगो नाखून वगैरह न थी गयो। तो मैंगो के क्या बोलते, पीछे पीछे निकाल रहे मैंगो के पीछे ले रहे डीएनए देने के लिए। अरे माँ अंदर वही जा, कपड़ा वगैरह हमारा मैंगो कपड़े वगैरह ना थे। पर भी बहुत सारे बड़े बड़े मैंगो है, तो छोटे छोटे बच्चे भी है। तो यहाँ पर ये मकाऊ भी है, और वहाँ पर एक छोटा सा पपी है बेचारा। तो अभी बचे हैं 7:30, और हमारे मैंगो को आ रही है नींद, और वो मज़े ले रहा है रोड के। तो अभी इसका बेचारे को परेशान कर दिया सबने मिलकर, और रिक्शा में भी हमारे साथ देखो उड़दुम कर रहा है, और अब इसको नींद आ रही है। देखो ये सो रहा है सच में, देखो आंखें बंद करके सो रहा है इतने पवन में। वाह वाह मैंगो वाह। है 7:50 और हम घर आ गए हैं। ये मैंगो के लिए हिचका लिया है, और ये मैंगो के पीछे है, थोड़े से निकाले हैं उन्होंने। तो इसकी स्टोरी मैं बाद में सुनाती हूँ, पहले इसको पानी दे देती हूँ। इसको पानी दे रही हूँ, तो चलो इसको पानी देते, फिर इसके जो प्लास्टिक मैंगो को लेकर घर वापस आ गए हैं, इसको पानी दूंगी, और इसमें से जो खाना है वो निकाल कर दूसरा दूंगी। तो हमारे मैंगो का पिंजरा खाली हो गया, और इसके अंदर हम ये लगाएंगे। का मैंगो, हमारी मैंगो के लिए हिचका झूला लग गया है। तो जाओ मैंगो, झूला के पास जाओ, हमारा जा ही झूला पाए।
हमारा मैंगो खाना खा रहा है, अभी झूले पे नहीं जा रहा है, इसका अभी मूड नहीं है। तो अभी बजे हैं 8:17 और हमारा बैंगन का भरता तैयार है। अभी हम खाना खाने बैठेंगे, तो चलो खाना खाते हैं। और अभी सिर्फ हमारी दीदी ने बैंगन को सेका है, मसाला कूटा है और ये वघार हमने किया है। तो हमारे मैंगो का खाना तैयार है, तो चलो इसे खिलाते हैं। तो हमारे मैंगो खाना खा रहे हैं। बजे है 9:16, मतलब 9:15, और अभी ऊपर की टंकी में पानी करने आई हूँ। और अभी तो इस फ़ोन से तो सब कुछ दिखेगा अच्छे से, तो सारा सामान आज आ गया। और शाम को जैसे मैंने बताया था कि मैंगो के क्या बोलते हैं, नाखून कटवाने हम गए थे। यहाँ पर पेट शॉप है, वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने नाखून तो काट दिए। और फिर मैंने उनसे पूछा, मेरे मन में 2 सवाल थे कि अभी वो कितने साल महीने का है, क्योंकि हमने जिनसे उन्हें लिया है उन्होंने उसकी एज अच्छी से नहीं बताई, मतलब 4-5 महीने का है, 6 महीने का है, नहीं बताया। तो बस उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि उनको भी शायद ये समझ में नहीं आएगा कि कितने महीने का है, तो चलो जाने दो। फिर जिनसे लिया था उन्होंने बोला नहीं कि ये फीमेल है या मेल है, अभी भी क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि ऐसे देख कर ही पता नहीं चल जाता। इनके डीएनए टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। ये बात तो मेरी मम्मी ने जिनसे लिया है उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने तो ऐसे रैंडमली बता दिया कि लड़की है, मतलब फीमेल है माशाल्लाह, वो भी मुसलमान है। बट ये वाले जो हम आज गए थे वो 2-3 पार्टनर हैं, उनका पेट शॉप है, काफ़ी अच्छा था, बड़ा भी था। और बहुत सारे बर्ड्स पेरेंट्स, पेट पेरेंट्स आए हुए थे। तो कोई अपने कुत्ते के बच्चे को लेकर आया था, कोई बिल्ली को, कोई ना कोई किसी को लेकर आए थे। तो अभी मैं और मम्मी हम मैंगो को लेकर गए, तो उन्होंने जाते ही मैंगो के नाखून काट दिए अच्छे से। और फिर मम्मी ने उनसे पूछा कि कैसे पता चल सकता है, तो उन्होंने बोला कि इसका डीएनए टेस्ट करवाना होगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कितना खर्चा होगा, तो उन्होंने बोला 5,000। तो पहले तो मैं भी शौक में हो गई, हाय भगवान 5,000 किसी के डीएनए टेस्ट, मतलब एक बर्ड के। फिर मैंने सोचा चलो होंगे इतने महंगे क्योंकि बर्ड है तो शायद। फिर उन्होंने बोला, तो मेरी मम्मी चौंक गई, मैं भी चौंक गई, बट मैंने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुंह पे स्टोल बांधा हुआ था तो उन्हें पता नहीं था। बट मैंने भी अंदर रिएक्ट किया कि यार 5,000 डीएनए टेस्ट के, मतलब हमें कैसे पता चलेगा मैंगो लड़का है लड़की। फिर उन्होंने बोला कि उतने पैसे नहीं होते, सिर्फ 100 रुपये रिपोर्ट के होते, 50 रुपये कुरियर के होते हैं, तो हमें वो पुणे भेजना होगा। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने बोला कि मैंगो को लेकर हमें आना पड़ेगा कि आप मैंगो को भेजेंगे। तो उन्होंने बोला कि पीछा जो उसके पंख हैं वो निकाल कर लैब में भेजने होते ताकि पता चल जाए। तो मम्मी ने बोला कि हम पीछे नहीं निकाल सकते, तो उन्होंने बोला मैं निकाल लूँगा। फिर उन्होंने मेरी भाई को एक एनलॉक जो मैंने दिखाया ना वीडियो में वो दिया। उन्होंने बहुत सारे मैंगो के पेट से पीछे लिए बेचारे के, देख लेना, मैं वीडियो में डाल दूँगी बेचारे के। और उसके नाखून भी काटे। तो उन्होंने खाना कैसे देना है वो समझाया। फिर बोला कि आप ये कुरन भेज दो फास्ट ट्रैक में, ताकि इसी हफ्ते आपको शायद पता चल जाए कि मेल है या फीमेल है। तो मेरी मम्मी की मैनिफेस्टिंग है कि ये लड़का है, मेरी दीदी की मैनिफेस्टिंग है कि ये लड़की है। बट मुझे देखो, जो भी है, लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब दिल लग गया है तो लगने दो यार। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि, मुझे छोटे बच्चे पहले से ही पसंद है। चिकू मिकू इतना मेरे पास नहीं आते थे, बल्कि वो मेरे पास नहीं, हमें घर में से कोई भी अगर उनके पास आता था तो वो डरते थे। और अभी उनकी तबीयत ठीक है, तो चिक्कू मतलब वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले। तो अभी उन्होंने बोला कि 5-6 महीने और हम यहाँ पर इन्हें रखेंगे। तो हमने कहा ठीक है आप रखो, कोई बात नहीं। जो उनके बर्ड क्या बोलते हैं, जहाँ जिनसे हमने बर्ड्स लिए, तो अब इससे दिल लग गया है तो लगन नहीं, मतलब क्या ही हो जाएगा, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, समझ में नहीं आता। तो वो दोपहर में मेरे पास सो गया, ज़्यादातर मेरे पास, मेरे छोटे भाई के पास रहता है। अब मन लग गया है तो फिर चाहे लड़का हो या लड़की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि अगर लड़का होगा तो क्या एक्सप्लेन करूँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपको कैसे खाना है, उसको खिलाना है, कैसे, हमें नहीं, उसको। हाँ,
उसको कैसे खिलाना है, मतलब सुबह उसको अनाज देना है, दोपहर में उसे क्या देना है, 3-3 घंटे में उसे देना है। और जो ज़्यादा मतलब 3 घंटे से ज़्यादा खाना उसकी टोपली में नहीं रखना है। और हमने 4 टोपली अलग अलग रखी थी, तो हमें जिनसे लिया था उन्होंने अच्छे से नहीं बताया, उन्होंने बोल दिया कि खाना दे देना, बट उन्होंने नहीं बताया था कैसे कैसे देना है। तो धीरे धीरे हर रोज़ एक एक वीडियो में बहुत सारी बातें पता चलेगी कि उन्होंने हमें क्या क्या समझाया। तो अभी कल से अभी से मैं ऊपर जाऊंगी और उन दोनों के लिए खाना, जो उन्होंने बोला है कि मॉर्निंग में उसे मिक्स कठोर देना है, तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी। व्लॉग के एंड करने के बाद भिगोगी तो मैं व्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो चलो, अच्छा मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो अभी डीएनए टेस्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो लड़का है या लड़की, तब तक हमारे लिए भी सस्पेंस रहेगा और आप लोगों के लिए भी, जो वीडियोस मेरे देखते हैं। हाँ, 7-8 लोग देखते हैं, 7-8 व्यूज़ आते हैं, पता नहीं वो कौन है, बट थैंक यू सो मच दिल से मेरे वीडियोस देखने के लिए। तो चलो, अगर मेरा पागलपन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब अच्छे लग रहे। मतलब 3-4 ब्लॉग में कमेंट आया था कि काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, मतलब। और मेरा जो पहला ब्लॉग था उसमें भी कमेंट आया था कि पहले ब्लॉग की तरह अच्छा है, मतलब ऐसा तो होना चाहिए था। बट अभी कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। अभी इस फ़ोन में मैं पूरी अच्छी से इतनी मोटी दिख रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरे भाई का फ़ोन है, वो मेरा फ़ोन किडनैप करके ले गए जब मैं खाना खा रही थी। तो आज हमने पाँचों ने साथ में बैठकर खाना खाया। बहुत कम वक्त होता है, टाइम होता है कि हम साथ में खाते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई, उसे कोई ना कोई काम होता है, तो वो हमारे साथ खाना नहीं खा सकता। मॉर्निंग में भी अकेला नाश्ता करता है, दोपहर और शाम में भी। तो चलो, यही तो लाइफ है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट। ये हल्का सा गर्म पानी है, तो इसमें ये भिगो देती हूँ ताकि ये सुबह होकर अच्छे से भीग जाए। कठोर ऐसे ही पलाटते ना गर्म पानी में हल्का, मुझे तो ऐसे ही आता है। अगर किसी और को दूसरी तरह कैसे आता है तो मुझे कमेंट करना। ओके, गुड नाइट, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा, जय माता जी।